अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बब्बर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की चटपटी सी बिरयानी, जो मुंबई की बहुत ही मशहूर बिरयानी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार बिरयानी घर पे खुद तैयार कर सके, होटलों से लाने की बजाय आप घर पे तैयार कर सकें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप घी का। इसे मैं कढ़ाई में गर्म करूँगी। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज डाल देना है। ये प्याज मैंने डाला है 200 ग्राम के करीब। बड़े प्याज जो होते हैं ना वो 2 डाले मैंने। इसको आपने करना है फ्राई, तो अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो हमने इसका ना थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे, इसको थोड़ा ब्राउन करना है। इसको थोड़ा सा प्याज हमने निकाल लेना है। ये हमें मैं बाद में बताऊँगी, ये हमें चाहिए। ये बिरयानी में बहुत अच्छा सा लगता है। इसका थोड़ा सा कलर थोड़ा ब्राउन होता है, तो हमने इसे अच्छे से ब्राउन कर लिया हुआ है। मैंने इसे थोड़ा सा निकाल लिया है। तो बाकी के में डालेंगे हम धोकर गोश्त। अच्छे से धो लिया था मैंने मुर्गे का। इसे मैंने 1 केजी लिया है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये 1 केजी की यानी कि रेसिपी में दे रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब इसमें, और इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी। और इसके साथ हम इन डालेंगे इसमें मसाले, जिसमें जाएगा पहले जी मसालों के हम डाल देंगे टमाटर। ये 3 बड़े वाले टमाटर डाले हैं, 5 से 7 मैंने हरी मिर्ची डाली है, 200 ग्राम मैंने दही डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च का टीस्पून ये डाला है जी मैंने लाल मिर्च का। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है छोटे वाला नमक का, और इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है बिरयानी मसाला। आप कोई भी ले सकते हैं, होममेड भी ले सकते हैं, और आप इसे बाज़ार वाला भी ले सकते हैं। तो ये मैं डब्बे वाला ले रही हूँ, तो आप इसे 3 चम्मच के करीब इसे डाल दें। और इसमें डालेंगे हम जी लेमन जूस, 2 चम्मच इसमें डाले हैं मैंने। बड़े वाले 3 लेमन भी डाल सकते हैं। और नमक मैंने इसमें हल्का सा और डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने छोटा चम्मच डाला था और अब फिर मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है। इसमें थोड़ी सी बनाई करने के बाद मसालों के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। डाल दिया मैंने 1 कप के करीब, और इसको रख देंगे पकने के लिए। 15 मिनट में ये चिकन है तो गल जाएगा, तब तक हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। ये जी मैंने गिलास लिया है, चावलों का भर के आपने ले लेना है। ये देखें, ये मैंने चावल साबुत नहीं लिए, जो होते हैं ना दरमियाने, वो वाले लिए हैं। इसे टोटा भी बोला जाता है पंजाबी में, तो आप कुछ भी बोलते हैं, आप साबुत भी ले सकते हैं। ये वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 1 किलो ये चावल लिए हैं मैंने, 1 केजी चावल हैं। तो हमने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है, और इसमें हमने पानी डाल देना है। और पानी के हमने 5 से 7 पानी हम डालेंगे, और इसको धोएंगे अच्छे से, ताकि इसकी जो गंदगी और डस्ट होती है जो वो सारी निकल जाए। अच्छे से हाथों की मदद से इसे मसल के आपने धो लेना है, ज़्यादा भी नहीं मसलना है। ऐसे उंगलियों की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है, इसके नीचे से ये सारा गंद ऊपर को आता जाएगा। ऐसे 5 से 7 पानी मैंने निकाल लिए माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल साफ पानी हो गया है। तो इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक मैंने पतीले में पानी डाल के रख दिया था, जिसमें मैंने ये पानी आपने ज़्यादा लेना है। खड़े मसाले मैंने इसमें डाली हैं, 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाले हैं, और घी डाला मैंने 1 कप के करीब। ये छोटे वाला 1 कप है, 4 चम्मच बनते हैं तकरीबन। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो इसे रख देंगे पकने के लिए। ये पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो आपने चावल का पानी बिल्कुल निकाल देना है, और इसको में डाल देंगे हम चावल सारे अपने। तो अच्छे से आप इसमें चावल डाल दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी पा दिया करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद नई वीडियो मेरी सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी, आपने अच्छे से इसको हिला देना है, फिर इसको रख देना है ढक्कन देकर। और ये 2 से 3 मिनट बाद ना ये पकने लग जाएगा पानी बिल्कुल। ये देखें जी, और इसमें हम डालेंगे लेमन के 2 छिलके डाल दिए मैंने। ये इसमें से जूस निकला हुआ है, लेमन के सिर्फ छिलके हैं, ये लेमन नहीं है। तो इसको भी इसमें डाल देंगे, और अच्छे से ये देखिए जी हमारे चावल 2 मिनट में ना हमारे चावल हो गए हैं बिल्कुल बॉयल, हमें जिससे चाहिए थे। ये टोटल इसको बॉयल होने में ना 5 से 7 मिनट लगे हैं। आपने ज़्यादा नहीं देखना कि गले के नहीं गले, आपने बस इसको निकाल देना है। गोश्त को मैंने बड़े पतीले में डाल दिया, और इसको ये तय लगा दी नीचे। मैंने इसकी तय बाय तय नहीं लगाई, मैंने एक ही गोश्त की तय लगाई है। उसके ऊपर मैं सारे चावलों की तय लगा दूँगी। दम वाला फ्लेम कर देंगे हम इसका,
और आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं कि तय बाय तय लगाएं। ये बिल्कुल उनके लिए है जिनको नहीं पकाने आते, ये उनके लिए है, मुझे पता है आप मुझसे भी अच्छे पका सकते हैं। और इसमें हमने जो प्याज निकाले थे वो ब्राउन किए हुए वो भी डाल देंगे, और इस पर हम लेमन के टुकड़े रख देंगे, सॉरी। और इसमें हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, जो हम जर्दा रंग होता है वो वाला इस्तेमाल किया है। मैं उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल दिया था, दोनों कलरों को मिक्स किया था, उसे डाल देंगे। और 15 मिनट के लिए दम के बाद माशाल्लाह से ये देखिए 15 मिनट का मैंने इसे दम दिया है, इससे ज़्यादा दम नहीं आपने देना। तो ये देखिए ऐसे इसको आपने नीचे से ऊपर तक लाना है, ताकि नीचे से ऊपर भी सारे आ जाएं। ये देखिए ताकि मिक्स हो जाएं। ऐसे प्लेट में निकालेंगे, प्लेट में निकालने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि अच्छे लगे, जैसे आपने वैसे निकालें। नीचे से आपने चमचे को लेना है, ऊपर तक लेके आना, ताकि चावलों का कलर भी आ जाए साथ में, और ये वाइट वाले चावल भी आ जाएं, और गोश्त की बोटियाँ भी सारी साथ में आती रहें। तो आपने ऐसे इसे मिक्स करना है, और चावलों को सारों को आप चाहे तो मिक्स कर दे, चाहे तो जब निकालेंगे तब मिक्स कर दें। मैंने साथ ही मिक्स कर दिए थे माशाल्लाह से। हमारे ये देखिए जी बिरयानी बन के तैयार है। आप बम्बई बिरयानी को घर पे बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।